मकर राशि वालों, मेरे प्यारे दर्शकों, क्यों अग्नि परीक्षा दे रहे हो? कब तक दोगे भाई अग्नि परीक्षा? कब तक दुखों को झेलोगे? ऐसे एक चीज जान लो आप, ये जो जिंदगी है ना, ये फूलों का सेज नहीं है, ये कांटों का ताज है। बाप अगर है घर में तो उसके सर पर भी कांटों का ताज है, माँ के सर पर में भी, बेटे के सर पर में भी, भाई के सर पर में भी। जो जिस रिश्ते में है उसके सर पे कांटों का ताज है। अगर सही मायने में देखो तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके ऊपर में है। वो भी अपने तरफ से निभाने की कोशिश कर रहा है, आप भी अपने तरफ से निभाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये नवंबर का महीना इसी बीच में देखते देखते आ गया और नवंबर के महीने में 4 ऐसे सोर्स हैं जहां से आपको धन का विशेष लाभ होने वाला है। आपके पास में पैसे आने वाले हैं जो आपके दुख को दूर करने वाले हैं। आइए नवंबर महीने की राशि फल जानो। उससे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा मकर राशि फल। मकर राशि फल चर्चा है नवंबर महीने की, नवंबर 2025। मकर राशि वालों के लिए नवंबर महीने की चर्चा करने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी एक गोचर कुंडली, ताकि गोचर कुंडली से सही निर्णय लिया जा सके। आप सही चीजों को देख करके, सही चीजों को समझ करके और ये समझ सको कि कौन से ग्रह के कारण कौन से परिणाम आपको मिल रहे हैं। ये गोचर कुंडली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मकर का मतलब अंक में 10 होता है और कुंडली के प्रथम भाव में हमें लिखने होंगे 10। पहले मकर लग्न की कुंडली बनानी पड़ेगी, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली से ही मकर राशि की कुंडली तैयार होती है। ये मकर लग्न की कुंडली बन गई। अब इस वीडियो को वो व्यक्ति भी देख सकता है जिसकी लग्न मकर है। मकर राशि की कुंडली बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस जहां पर में ये 10 लिखा हुआ है यहां पर में हमें चंद्र लिख देना पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्र राशि से संबंधित मैं बताने जा रहा हूं। मकर राशि है आपका, मकर लग्न है आपका, नाम राशि मकर है, जन्म राशि मकर है, कुछ भी मकर है, आपके घर परिवार में कोई मकर राशि मकर लग्न का व्यक्ति है तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और उसे सही सलाह दें कि किस किस क्षेत्र से उसे धन लाभ होने वाला है। चर्चा के क्षेत्र में नवग्रह पर चर्चा करेंगे। सूर्य देव जो हैं सो 16 नवंबर तक यहाँ पर में कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। 16 नवंबर के बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। मंगल देवता पूरे महीने एकादश भाव में है। बुध देवता 23 नवंबर तक सप्तम राशि 10वें भाव में और उसके बाद फिर एकादश भाव में। देवगुरु बृहस्पति जो है सो कर्क राशि में यहाँ पर में विराजमान है पूरे महीने। शुक्र देवता 26 नवंबर तक 10वें भाव में, उसके बाद एकादश भाव में आ जाएंगे। शनिदेव जो हैं सो मीन राशि में कुंडली के 3य भाव में, राहु देवता कुंभ राशि में कुंडली के 2य भाव में और केतु देवता ठीक इससे 7वें घर में यानी कि 8वें भाव में विराजमान है। ग्रहों की स्थिति इस महीने में कुछ इस प्रकार से है। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ग्रह क्या परिणाम देगा, जिसमें चर्चा मुझे लगता है सबसे पहले ग्रहराज सूर्य से ही शुरू करना चाहिए। सूर्य देव जो यहाँ पर में 10वें भाव में है, उसका 16 नवंबर तक क्या प्रभाव होगा? तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पदोन्नति या सम्मान मिलने की भी संभावना है। अधिकारी वर्ग से संबंध मजबूत होंगे। आपके पिता या वरिष्ठ व्यक्तियों से भी आपको ये सूर्य देवता सहयोग दिलाने का काम करेंगे। 16 नवंबर के बाद जब ये सूर्य कुंडली के एकादश भाव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। मित्र, नेटवर्क या किसी बड़े संगठन से आप जुड़ सकते हो, आपको लाभ मिल सकता है।
सामाजिक प्रतिष्ठा में भी ये सूर्य देवता आपकी वृद्धि करने वाले हैं और आपकी पहचान भी नए तौर पर लोगों के बीच प्रस्तुत करने वाले हैं। सूर्य के बाद मंगल की अगर बात करूं तो मंगल कुंडली के एकादश भाव में है। एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल ये दर्शाता है कि पूरे नवंबर में जो है मंगल लाभ भाव में रहेंगे और जिसके कारण से साहस और ऊर्जा से आप भरपूर रहोगे। नए संपर्कों से अधिक लाभ मिलने के योग हैं, इसलिए नए नए लोगों से जुड़ना चाहिए, आपको नए लोगों से संपर्क बनाना चाहिए। भाई बंधुओं और मित्रों के सहयोग से योजनाएं पूरी होंगी आपकी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। थोड़ी सी जल्दीबाजी या गुस्सा संबंधों को बिगाड़ सकता है, इसलिए धैर्य बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी कार्यों में सफलता के संकेत जो है मैं देख पा रहा हूं। बुध देव की बात करूं तो बुध देवता जो है 23 नवंबर तक आपके कुंडली के दशम भाव में, यहां पर में हमने लिखा है 23 नवंबर तक दशम भाव में है, तो क्या परिणाम होगा? देवी और सज्जनों, 23 नवंबर तक बुध के दशम भाव में बैठने के कारण निर्णय क्षमता जो है आपकी वो प्रबल हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। नौकरी या व्यापार में नई रणनीतियां कारगर होंगी आपकी। वरिष्ठों से तालमेल अच्छा रहेगा। 23 नवंबर के बाद जब ये बुध देवता लाभ भाव में चले जाएंगे, अर्थात यहां पर एकादश भाव, धन का प्रवाह तेजी से होने लगेगा। व्यापार में सौदेबाजी से आपको लाभ मिलने वाला है। मित्रों और संपर्कों के माध्यम से आर्थिक फायदा अधिक होगा, इसलिए दोस्तों और मित्रों के साथ समय ज्यादा बिताएं और उनसे कैसे लाभ लिया जाए आर्थिक तौर पे इस मामले में दिमाग लगाएं। शुक्र देव की अगर बात करूं तो देवी और सज्जनों, शुक्र देवता भी कुंडली के दशम भाव में 26 नवंबर तक, 26 नवंबर तक यहां बैठना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में कार्यस्थल पर आकर्षण के केंद्र में आप रहेंगे और सहयोग भी आपको खूब मिलेगा। करियर में रचनात्मकता और लोकप्रियता का ये समय है। 26 नवंबर के बाद जब यही शुक्र देवता लाभ भाव में यहां पर आ जाए तो क्या होगा? आय में वृद्धि और सुख सुविधाओं में विस्तार के योग मैं देख पा रहा हूं। जीवन साथी या प्रेम संबंधों से भी आर्थिक सहायता मिलने के योग मेरी नजर में दिखाई दे रहा है। मनोवांछित वस्तुओं की पूर्ति होगी। मनोवांछित का अर्थ है कि जैसी इच्छा थी आपको उन वस्तुओं की प्राप्ति आपको हो सकती है। बात करूंगा देव गुरु बृहस्पति की, जो सप्तम भाव में कर्क राशि में यहां पर विराजमान है। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में देवगुरु का होना यह दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सामंजस्य भी आपका बढ़ने वाला है। पार्टनरशिप वाले कामों में लाभ ज्यादा मिलेगा। किसी से पार्टनरशिप है तो इस समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करें। विदेश या बड़े नेटवर्क से अवसर प्राप्त होने के योग है। उन अवसरों की तलाश में रहें, खोजते रहें। जीवन साथी के भाग्य से धन लाभ की विशेष संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। कानूनी मामलों में आपको बहुत राहत मिलने वाला है। कानूनी मामलों में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव कुंडली के तृतीय भाव में यहां पर में मीन राशि में विराजमान है, जिसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों कि मेहनत का पूरा पूरा फल इस समय में शनिदेव आपको देंगे, उनको देना पड़ेगा। आत्मविश्वास और धैर्य से हर मुश्किल पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देंगे आपको। छोटी यात्राएं होंगी लेकिन वो लाभकारी सिद्ध होंगी। देवी और सज्जनों, भाइयों या सहयोगियों से संबंध आपके बहुत मधुर होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आएगी। धीरे धीरे जीवन में इस महीने में प्रगति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। बात राहु और केतु की कर ले। राहु कुंडली के द्वितीय भाव में है, एकादश राशि में, और केतु अष्टम भाव में। यहां पर देवी और सज्जनों,
वाणी में आकर्षण बढ़ा देगा राहु, लेकिन गलत शब्द बोलने के लिए भी विवश कर देगा। तो गलत शब्द, तीखे शब्द, कड़वे शब्द बोलने से बचें। धन संचय की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, पर खर्च भी अनावश्यक तौर पर में बढ़ सकता है। परिवार में मतभेद न होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। केतु अष्टम भाव में है यहाँ पर में, तो ये क्या करेगा, रहस्यमय या गूढ़ विषयों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, विशेष करके पेट और प्राइवेट पार्ट से संबंधित चीजों पर। अब मैं आपको वो 4 सोर्स बताने जा रहा हूं जहां से आपको निश्चित तौर पर में इस महीने में अगर आपने ध्यान दिया तो धन लाभ होगा। सबसे पहला, नेटवर्किंग अथवा मित्र मंडली से। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र का लाभ भाव में होना ये एक संयोग है। नए मित्रों, सोसाइटी या संगठन से आय का बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। साझेदारी या वैवाहिक माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। बृहस्पति का सप्तम भाव में रहना जीवन साथी या पार्टनरशिप से विशेष तौर पर में आपको आर्थिक लाभ जो है सो दिला सकता है। तीसरा, सरकारी या उच्च पदस्थ व्यक्तियों से भी सहयोग मिलने के योग है, क्योंकि सूर्य और बुध दसम भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, दसम भाव का संबंध जो है सो प्रोजेक्ट, सरकार, पदोन्नति से होता है, इसलिए पदोन्नति या प्रोजेक्ट अप्रूवल के रूप में आपको धन लाभ जो है सो मिल सकता है। चौथा, नवीन प्रोजेक्ट या निवेश। मंगल का लाभ भाव में होना नई योजनाओं या निवेशों से अच्छा आर्थिक लाभ, विशेष करके टेक, माइनिंग या कंसल्टिंग के क्षेत्रों से आपको फायदा दे सकता है। मैं अगर सारांश सभी चीजों को देखते हुए फाइनल डिसीजन कहूं तो नवंबर 2025 मकर राशि वालों के लिए धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का महीना है। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा, मित्रों और साझेदारी से भी आपको लाभ होगा। और आपको बता दूं कि ये अंतिम जो इस महीने का पीरियड रहेगा उसमें आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करके जाएंगे ग्रहराज। देवी और सज्जनों, यही थी मकर राशि वालों की नवंबर 2025 की कहानी। आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आप आकर के मिल सकते हो। देवी और सज्जनों, दूसरा, अगर आप दिल्ली में हो या उसके आसपास के शहर में हो तो आप मुझे अपने घर पर बुला भी सकते हो, मैं आने के लिए तैयार हूं। नहीं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन तो ले ही सकते हो। ये सब फ्री नहीं है, सब पेड है। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।